इंसानों का अंतिम सफर। काव्या और दक्ष की नई नई शादी हुई थी और वो दोनों अपने हनीमून के लिए शिमला की हसीन वादियों में बसा स्नो वैली रिजॉर्ट्स होटल में रहने वाले थे। वहां जाने के लिए दक्ष ने ट्रेन की 2 टिकट बुक कराई थी। उनकी ट्रेन रात के 11 बजे की थी और दोनों वहां जाने के लिए काफी एक्साइटेड थे। तभी दक्ष काव्या से बोलता है, काव्या जल्दी रेडी हो जाओ, हमें 9 बजे निकलना है। अगर हमने देरी की तो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। बस 2 मिनट और मैं ये लिपस्टिक लगा लूं, उसके बाद निकलते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। इतना बोलकर दक्ष कार में सामान रखने लगता है और कार में बैठकर काव्या का इंतजार करने लगता है। तभी काव्या वहां आती है और कार में बैठ जाती है, जिसके बाद उनका ड्राइवर उन्हें स्टेशन पहुंचा देता है। लेकिन उन्हें स्टेशन पहुंचने में देरी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी ट्रेन मिस हो जाती है। तभी दक्ष बोलता है, मैंने बोला था ना जल्दी करो, अब देखो हो गई ना ट्रेन मिस। दक्ष की डांट सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर दक्ष बोलता है, ओह नो, आई एम सो सॉरी काव्या। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दक्ष, गलती मेरी ही थी। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। प्लेटफॉर्म पर खड़ा उन दोनों को देख वहां पर स्टेशन का टीटी मास्टर आता है और उनसे बोलता है, लगता है तुम लोगों की ट्रेन मिस हो गई है। अब अगली ट्रेन सुबह के 4 बजे की है। जब तक तुम लोग यहाँ पे बैठकर इंतजार कर सकते हो। क्यों, इस बीच कोई और ट्रेन नहीं आती क्या? आती है ठीक 12 बजे, लेकिन तुम दोनों उस ट्रेन में मत चढ़ना, नहीं तो ये सफर तुम्हारा अंतिम सफर होगा। इतना बोलकर टीटी वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म की घड़ी में रात के 12 बजते हैं और स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिस पर लिखा होता है अंतिम सफर। ट्रेन के आने के बाद सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। ये देख काव्या घबरा जाती है, लेकिन फिर काव्या बोलती है, अंतिम सफर, भला ऐसा भी कोई नाम होता है? और ये दिखने में कितनी डरावनी लग रही है, इसमें इंसान भी कम है। तो क्या हुआ, नाम ही तो है। हो सकता है रात के समय कोई भी इस ट्रेन में सफर नहीं करना चाहता हो। कैसी भी दिखे, हमें तो बस पहुंचने से मतलब है। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि अब हम इसी ट्रेन से जाएंगे। पर टीटी ने तो मना किया हमें इस ट्रेन से जाने से। तो तुम क्या चाहती हो, उस टीटी के कहने पर हम पूरी रात इस प्लेटफॉर्म पर बिताएं? नहीं ना, तो फिर चलो। जिसके बाद वो दोनों ट्रेन के अंदर एक सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी ट्रेन वहां से चल पड़ती। जिस बोगी में वो दोनों होते हैं उसमें बस कुछ ही लोग बैठे होते हैं और उनकी सीट के सामने वाली सीट पर एक औरत बैठी होती है, जो मन में कुछ बड़बड़ा रही होती है। ये सफर तुम दोनों का अंतिम सफर बनने वाला है। ये ट्रेन इंसानों के अंतिम सफर की ट्रेन है, मारे जाओगे। हेलो मैम, आप कहाँ जा रही हैं? और ये आप क्या बोल रही हैं? किसका अंतिम सफर है? काव्या की बातों का वो औरत कोई जवाब नहीं देती और ये सब देखकर काव्या को आश्चर्य होता है। तभी वो दक्ष से बोलती है, इस ट्रेन में बड़े ही अजीब लोग हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा और ये लोग कितने शांत हैं, इनमें कोई हलचल नहीं है। मुझे ये सब देखकर बहुत डर लग रहा है। डरना कैसा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दक्ष बोल ही रहा होता है, तभी ट्रेन एक टनल में एंटर करती है। टनल में एंटर करने के साथ ही ट्रेन की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और देखते ही देखते काव्या के सामने वाली औरत एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। काव्या ये देखकर बहुत डर जाती है और बोलती है, दक्ष इधर देखो, ये औरत नहीं है, चुड़ैल है। ओह नो, ये कैसे हो सकता है? ये तो सचमुच की चुड़ैल है। अब हमें ये मार देगी। बचाओ हमें, हमारी हेल्प करो। अब तुम दोनों को मरने से कोई नहीं बचा सकता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और फिर एक दिन कॉलेज के 5 दोस्त पिकनिक मनाने चंडीगढ़ जाने के लिए उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन के आने का इंतजार करते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। आई एम तो सो एक्साइटेड यार, बस अब ये ट्रेन जल्दी से आ जाए और फिर चंडीगढ़ की पहाड़ियों पर हमारा ही राज होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले हम पहुंच तो जाएं। तभी प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट होता है कि चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन आज के लिए रद्द कर दी गई है। ये सुनकर जानवी बोलती है, ओह नो, ये क्या हो गया, अब हम वहाँ कैसे जाएंगे? तभी प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसके ऊपर अंतिम सफर लिखा होता है। ट्रेन को देखकर आर्य बोलता है, लो,
हो गया हमारे जाने का इंतजाम। अब हम एसी ट्रेन से वहां जाएंगे। तो फिर देर कैसे? लेट्स गो गाइस। जिसके बाद वो पांचों उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। तभी जानवी बोलती है, गाइस ये ट्रेन तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? कितना खाली खाली है यहाँ सब कुछ। हाँ जानवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें नहीं लगता दोस्तों? उसी वक्त ट्रेन एक टनल में एंटर करती है। इसके साथ ही ट्रेन की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। तभी उसके सामने अचानक से एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है और उनसे बोलती है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, सब के सब मरोगे, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को अपने सामने देख और उसकी बातों को सुनकर वो पांचों दोस्त डर जाते हैं और डरते हुए चिल्लाने लगते हैं, ओह माय गॉड, चुड़ैल, कोई बचाओ हमें। Somebody help us! कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, ये मेरी ट्रेन है, मरोगे, सब मरोगे। इतना बोलकर चुड़ैल अपने नुकीले नाखूनों से एक ही झटके में तीनों का गला काट कर उन्हें मौत के घाट उतार देती है और बोलती है, अब तुम दोनों की बारी है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तुम हमें भी मार देना, लेकिन मारने से पहले हमें हमारा कसूर तो बता दो। हाँ, हम जानना चाहते हैं, बताओ हमें। तुम इंसान हो, यही तुम्हारा कसूर है, क्योंकि इंसानों की वजह से आज मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं हूँ। इंसान बहुत बुरे होते हैं, इसलिए मैं सभी इंसानों को मार दूंगी। सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। तुम हमें बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मेरा नाम वर्षा था और मैं इसी ट्रेन से सफर करते हुए अपनी माँ से मिलने गांव जा रही थी। जिस बोगी में मैं थी उसमें अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और ये बात मैं टीटी से जाकर बोलती हूँ। सर, हमारी बोगी में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है, आप किसी टेक्नीशियंस को बुलवाकर वहाँ की रिपेयरिंग करवाइए, नहीं तो वो आग फैल जाएगी। ये सरकारी ट्रेन है और इसमें छोटी मोटी शॉर्ट सर्किट होती रहती है। अगर इतना ही जान का डर है तो फ्लाइट से आया जाया करो। अब चुपचाप से जाकर बैठ जाओ। टीटी के ऐसा बोलने से वर्षा चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है और पूरे बोगी में आग लग जाती है, जिसमें जलकर सभी लोग मर जाते हैं और वर्षा मरकर चुड़ैल बन जाती है। और तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और मैं लोगों को मार रही हूँ, और जब तक ये पूरा मैनेजमेंट सही नहीं हो जाता मैं लोगों को मारती रहूंगी ताकि लोग ट्रेन से सफर करना बंद कर दें। अगर तुम हमें जिंदा छोड़ दो तो हम रेलवे डिपार्टमेंट से बात करेंगे और मैनेजमेंट को ठीक करवाएंगे। अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों की जान बख्शती हूँ। जिसके बाद जानवी और आर्य मिलकर रेलवे डिपार्टमेंट से बात करते हैं और सभी ट्रेनों की अच्छी तरह से मैनेजमेंट करवाते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए उस ट्रेन को छोड़कर वहां से चली जाती है।